बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर पीडीएम का, नून लीग का, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये सब सोच रहे थे कि शायद कुछ वक्त लगेगा परवेज़ इलाही साहब को चीज़ें समझने में, और जो कुछ इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं, जितने ख़तरनाक इमरान खान साहब हो चुके हैं, जितने जारहाना मूड में इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं, तो परवेज़ इलाही साहब शायद ज़रा आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ठंडे दिमाग से काम करेंगे, कोई बहुत तेज़ी नहीं दिखाएंगे। तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने पहले दिन ही खड़ा कर दिया है। बड़े बड़े काम पहले दिन ही उन्होंने कर डाले हैं, और यही वजह है कि आपने देखा कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमने गवर्नर राज लगाने पर काम शुरू कर दिया है, समरी वजारत दाखिला ने तैयार करनी है। तो क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देख लिया परवेज़ इलाही तो आते ही जनाब वो कुछ कर रहे हैं जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, हिला कर रख दिया है उन्होंने पूरी पीडीएम को, नून लीग को। और पहले दिन उन्होंने जो काम किए हैं वो जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी पहले दिन ये काम किया है तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब ने क्या डायरेक्शंस परवेज़ इलाही साहब को दे दी हैं। परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। मुनिस इलाही बता रहे हैं कि अब हम आइंदा क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ ये है कि जनाब राना सनाउल्लाह ऐसे ही परेशान नहीं हैं, और उनको जवाब भी दे दिया गया है कि फवाद चौधरी ने कहा कि पहले आप आइन की शिक पढ़ लें कि किस तरह से गवर्नर राज लगाया जा सकता है, और फिर खुद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गवर्नर राज लगने नहीं जा रहा। ये सिर्फ चूँकि नज़र ही आ रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब दबाव में थे कि किस तरह से पंजाब हुकूमत अब इमरान खान साहब के हाथ आ गई है, तो अब तो उनको छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए वो सिर्फ अब एक धमकी ही दे रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहली चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने तीन बड़े अफसरान को तब्दील कर दिया है। अब इनमें एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू जो सीएम हैं वज़ीर आला पंजाब, उनको तब्दील किया है, और किया यह है कि जो पहले वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो बैरिस्टर नबील अहमद अवान, इनको उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर बलीगुर रहमान यानी जो नून लीग के हैं, उन्होंने कहा जी आप उन्हीं के साथ चले जाएं। फिर परवेज़ इलाही साहब ने यह किया जी स्पेशल सेक्रेटरी उमर सईद चौधरी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब के ओहदे का इजाफी चार्ज वापस ले लिया है, और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को तब्दील करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब लगा दिया है। अच्छा, ये पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, ये गिरफ्तार भी हुए थे, नून लीग ने इनको गिरफ्तार भी किया था कि जी तुम सेक्रेटरी हो पंजाब असम्बली के और तुम परवेज़ इलाही के साथ बहुत ज़्यादा जा रहे हो, तो ये तक हुआ, और अब वही बंदा जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम परवेज़ इलाही लगा दिया गया। दूसरी जानिब सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है, पंजाब से ही हटा दिया गया है कि जाएं जी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आप देखिए पहले दिन ही नोटिफिकेशन भी जारी, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल सदीक कीमियाना को आईबी में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है कि आप आईबी चले जाएं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जाएं, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। बिलाल सदीक कीमियाना 3 माह ये सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर तैनात रहे, और ज़ाहिर है कि इन्हीं के दौर में फिर वो 25 मई का वाक़या भी हुआ है जब तशद्दुद हुआ तहरीक इंसाफ के लोगों पर लॉन्ग मार्च में। फिर नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। डीजी एंटी करप्शन भी गए फारिग, और इन्हें भी आईबी में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। यानी यहाँ पंजाब में नहीं चाहिए, आप सारे विफाक भी परेशान होगा कि कहाँ कहाँ इनको लगाएं, क्या करें। डीपीओ जंग गयास गुल खान को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया, और इन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। यानी इनको पंजाब में रखा ही नहीं जा रहा, इन लोगों को, इनको बिल्कुल ही समझें। वो जो था ना कि कहा गया कि जी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पंजाब में दाखिला बंद कर देंगे, वो अफसरान के साथ वो कहानी शुरू हो गई है। लेकिन सिर्फ यही तक नहीं है मामला कि बड़े बड़े अफसर जो हैं उनको भेज दिया गया है, पंजाब से ही बाहर भेज दिया गया है। इसके अलावा जो भर्तियां हुई हैं पिछले 3-3.5 महीने में पंजाब में, उनको भी देखा जा रहा है कि किस तरह से कोई कारकुन, कोई किसी अपने किसी एमपी एमएलए का कोई रिश्तेदार, कोई चाचा मामा, उसका कोई भतीजा भांजा, कोई कारकुन वगैरह इधर उधर किस तरह से भर्तियां की गई हैं, उनकी भी लिस्टें मंगवाई ली गई हैं। देखा जा रहा है
कि इनकम्पिटेंट लोगों को कहां कहां भर्ती किया गया, किस तरह से भर्तियां हुई हैं पिछले 3-3.5 महीने में, ट्रांसफर पोस्टिंग्स, एक एक चीज को देखा जा रहा है, पटवारियों का सारा मामला, सब कुछ देखा जा रहा है। तो इमरान खान साहब बहुत ज्यादा जहानारा मूड में है और उन्होंने परवेज इलाही को एक तरह से ओपनिंग बैट्समैन अपना भेज दिया है। और जिस तरह पावर प्ले का फायदा उठाया जाता है कि जनाब ऊपर अब शॉट्स उठाएं, छक्के चौके ज्यादा लगाए जाएं, तो परवेज इलाही साहब बिल्कुल उस तरह से कर रहे हैं। और पहले दिन पहले ही ओवर में उन्होंने होश उड़ा के रख दिए हैं अपोजिशन के मुखालिफ खिलाड़ियों के भी, और पीडीएम और नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान हो, सबको हिला कर रख दिया उन्होंने। इसके अलावा जनाब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई उसका आगाज़ हो चुका है, जिस तरह मैंने आपको लिस्ट भी बता दी। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च था, इमरान खान साहब ने कहा था जिन्होंने औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया उनको हम नहीं छोड़ेंगे, सबके नाम नोट हैं, वो काम अब शुरू हो चुका है। सानिया मॉडल टाउन, उसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम आया था, शहबाज शरीफ का भी नाम आया था, किस तरह से ऑर्डर्स किसने दिए थे, तारुल कादरी साहब से तवील गुफ्तगू इमरान खान साहब की इस पर हो चुकी है, तो उस बारे में भी बात होगी। मुनिस इलाही साहब, जो कि आप जानते हैं कि असल रोल उन्हीं का कहा जाता है कि परवेज इलाही साहब को, यानी काफ लीग को किस तरह से वो लेकर आए इमरान खान के साथ, जबकि उनके ख़ानदान में इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, चौधरी शुजात साहब अलग हो चुके। तो मुनिस इलाही साहब ने बाकायदा ट्वीट करके राना सनाउल्लाह साहब को एक तरह से ये बताया है कि जनाब आप ये जो गवर्नर राज की धमकी दे रहे हैं, अभी से ही परेशान हो गए हैं, अभी तो हमने सानिया मॉडल टाउन का सारा केस खोलना है, तो वो JIT का मामला भी देखेंगे, और फिर अगर यहाँ पर बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट तक पंजाब हुकूमत जाएगी, क्योंकि ये सारा मामला पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। अब 14 लोग उसमें जाँ बाक हुए थे, 100 लोग जख्मी हुए थे जब मॉडल टाउन में इस तरह से गोलियाँ चली थी। फिर जनाब आप ये देखिए कि मुनिस इलाही साहब ने अब यहाँ तक कह दिया है कि उनके वालिद परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब तो बन गए, अब उन्होंने ये कह दिया कि हमने इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये मुनिस इलाही साहब अभी से कह रहे हैं। तो परवेज इलाही साहब ने अपने बेटे को अब एक्टिव कर दिया है। अब पता नहीं वो शायद चौधरी शुजात साहब की वापसी के हवाले से कोई बात कर रहे हो कि जनाब चलें दोबारा ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, तो शर्त यह है कि आप PDM का साथ छोड़ दें। तो 2 वोट तो अभी भी यानी चौधरी शुजात साहब की तरफ है ना, तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात साहब के बेटे जो हैं, ये 2 MLA तो कम से कम हैं अभी भी जो हुकूमत के साथ है। 2 ही वोटों की अक्सरियत से हुकूमत कायम है। तो ये भी हो सकता है कि मुनिस इलाही का अगला प्लान ये हो कि दोबारा ख़ानदान इसी सूरत इकट्ठा हो सकता है, वरना तो बहुत ज़्यादा दूरियाँ पैदा हो गई हैं। एहसास प्रोग्राम उसको शुरू कर दिया गया है। पहले दिन ही परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया है। लंगर खाने, पनागाहें, इनका आगाज़ कर दिया है। और एहसास प्रोग्राम के अंडर मज़ीद जो कर्जा प्रोग्राम, घरों का प्रोग्राम, घरों का तो खैर अब वफाकी हुकूमत के अंडर जो है, लेकिन पंजाब हुकूमत जहाँ तक कर सकेगी उस तरफ जा रही है जो इनका कंट्रीब्यूशन है। तो जितने भी प्रोग्राम थे, स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम थे और कर्ज़ों का, ज़राअत के हवाले से प्रोग्राम था, तो वो सारा कुछ दोबारा शुरू कर दिया गया है एहसास प्रोग्राम। इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब ने ये कह दिया है कि जनाब जो ही इमरान खान साहब कहेंगे मैं असेंबली भी तोड़ दूंगा। तो पहले दिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया, कोई ये नहीं कि जी हम इसको अब बड़ी मुश्किल से मिली है वजारत आला तो अब चलाएंगे, नहीं। उन्होंने कहा जी जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे हम उसी वक्त पंजाब असेंबली तोड़ देंगे, और फिर ज़ाहिर है साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तोड़ी जाएगी, और फिर इलेक्शंस के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। नून लीग में भी सोच आ रही है कि अब हमारे पास बचा ही क्या है, लेकिन जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमें तो काबीना में रहकर मज़े लेने दिए जाएँ, अभी हुकूमत में रहने दिया जाए, और इसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को है। इमरान खान साहब अब ज़ाहिर है सोच समझ के फैसले करेंगे, लेकिन बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से परवेज इलाही साहब PDM के गिरद घेरा तंग कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से जनाब बड़े बड़े फ़ैसले ले रहे हैं, तब्दीलियाँ कर रहे हैं, लिस्टें सारी मौजूद हैं। तो ये कोई हफ्तों में नहीं, उन्होंने दिनों में ही वो कुछ कर देना है कि जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत जो थोड़ी सी महदूद सी रह गई है, वो परेशान फिर रही है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? परवेज इलाही साहब ने जो फैसले लिए हैं इस पर आप क्या राय रखते हैं? ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।